धर्म प्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से इस माँ भगवती जगजननी के शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती के नाम का जप करते हैं, कोई भी एक नियम लेकर के प्रतिदिन भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा करते, माँ का ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन शरणागत भक्तों के मनोकामना पूर्ण होती हैं, उनके कार्य सिद्ध होते हैं, उनके कष्ट, उनके दुख, उनके रोग जो हैं वह दूर होते हैं और उनके घर गृहस्थ में सदा सर्वदा माँ की विशेष कृपा बनी रहती है और भगवती कृपा से वह भक्तजन जो हैं अवधि को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं और संसार में उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है और वह जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। वह कहीं भी अपने जीवन में असफल नहीं होते और जीवन में स्व सुख का भोग करते हुए अंत में उन्हें इसी देवी का साहाय्य प्राप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहता है, अपना उदय चाहता है, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहता है, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहता है, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहता है, उन्हें प्रयत्न पूर्वक देवी की शरणागत होकर के माँ भगवती आदि शक्ति की पूजा, माँ की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति के बिना संसार के पत्ता भी हिलडुल नहीं सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो माँ भगवती सबकी हृदय में, सब में जो है शक्ति के रूप में स्थित है, उस माँ भगवती के चरणों में हम सब भक्तों का बार बार नमस्कार है। वह भगवती हमें शक्ति संपन्न करें, अर्थात ज्ञान शक्ति से, बुद्धि शक्ति से, धन शक्ति से, अन्य शक्ति संपन्न कर करके सब ओर से हम भक्तों का कल्याण करें, हम सबकी रक्षा करें, हमें भय से मुक्त करें और सदा सर्वदा अपनी ध्यान दृष्टि हम पर बनाए रखें। उस महाभगवती आद्य शक्ति के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस स्थान को किसने देखा था, किस पर माँ ने कृपा की थी, कैसे जब साधक भक्त जो है माँ की भक्ति करता है, माँ से प्रार्थना करता है, तो भगवती कैसे उन भक्तों पर कृपा करती है। पूर्व काल की बात है, करडा के पास ही हंसाली नाम का गांव है, वहां पर सिरधन नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े ही निर्धन थे, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भक्त सिरधर जी ने अपने जीवन में एक नियम लिया कि प्रतिदिन इस माँ भगवती की शरणागत होकर के उन्होंने इस प्रकार से नियम लिया कि प्रतिदिन वे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, फिर संध्या वंदन करना, माँ की जोत जगा करके माँ की पूजा, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण करते और फिर छोटी छोटी कन्याओं को बुला करके उनका पूजन करना। बिना कन्या पूजन किए वह कभी भी अंजल ग्रहण नहीं करते थे, ऐसा उनका जो नियम था। कन्या पूजन करके उनका आशीर्वाद लेकर के फिर ही वह अंजल जो है वह ग्रहण करते थे। इस प्रकार श्रद्धायुक्त होकर के उन्होंने माँ के शरणागत होकर के भक्ति की भक्ति करना प्रारंभ की। ऐसी भक्ति की और भगवती जो है एक दिन भक्त सिर पर प्रसन्न होकर की जब कन्या पूजन कर रहे थे, अष्टमी का दिन था, उन्हीं कन्या में आकर के बैठ गई। भक्त सिरधर जी एक ओर से कन्या पूजन करते हुए जब माँ भगवती के पास पहुंचे तो देखा बड़ी अद्भुत बालिका थी, जिसके मुखमंडल का इतना तेज था, जिसे देख करके भक्त सिरधर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जी कौन कन्या, कभी पहले कन्या पूजन में आई नहीं, ना ही जो हमारे जो गांव की नगर की कन्या है, फिर ये कौन हो सकती है। ऐसा विचार कर करके भक्त सिरधर ने पूछा कि देवी आप कौन है, कभी आपको पूजन में पहले देखा नहीं। तब माँ ने कहा कि भक्तराज आप जिसकी प्रतिदिन जो है पूजा करते हैं, मैं वही वैष्णवी हूँ। बोलो वैष्णव माता की जय। माँ वैष्णवी का भक्त सिरधर जी को कन्या पूजन में साक्षात
दर्शन हुआ। इसलिए कन्या पूजन का विशेष महत्व बतलाया गया। मैं सायंकाल को भी कन्या पूजन विषय बतला रहा था। अभी जैसे नवरात्र आ रहे हैं तो नवरात्र में विशेष कन्या का पूजन करें। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन जो है यह करना चाहिए। और एकोत्र वृद्धि जो है प्रतिदिन जब नवरात्र में आप पूजन करते हैं विशेष जो है, तब पहले दिन 1 कन्या का, दूसरे 2 कन्या का, तीसरे दिन 3 कन्या का, एक एक बढ़ाते हुए 9वें दिन 9 कन्या का पूजन, एक वीर लोकड़े का पूजन करके जो है माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर व्रत का पारण करें। जहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन जो है एक एक कन्या का, अंत में 9 कन्या का पूजन कर लिया। यदि ऐसा भी नहीं तो 9वें दिन जो है 9 कन्या का पूजन, अष्टमी के या 9वीं के दिन 9 कन्या का पूजन और एक वीर लोकड़ा पूजन करके माँ को प्रणाम करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और जो है फिर अपना व्रत का पालन करके अपना कार्य करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो कन्या पूजन में भक्त श्री को भगवती का सबसे पहले ये दर्शन हुआ। माँ ने कहा कि भक्तराज आप कन्या का पूजन कीजिए। तब सभी कन्या का भक्त श्रीधर जी ने पूजन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी कन्या प्रतिदिन के भांति भक्त श्रीधर को आशीर्वाद दे करके अपने अपने गंतव्य स्थल को चली गई। और जब भगवती माँ वैष्णवी वहीं पर बैठी रही, फिर माँ ने भक्त श्रीधर जी कहा कि आज के तीसरे दिन इसी स्थान पर एक वैष्णव भंडारा रखो। उस भंडारे के लिए जो है सबको निमंत्रण दो, घर घर जाकर के, गांव गांव में, नगर नगर में जाकर के सबको निमंत्रण दो। जो भी मिले उसको वैष्णव भंडारे के लिए निमंत्रण दो। इतना कहकर के माँ वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। भक्त श्री जी दूसरे दिन उठे और जो प्रतिदिन का उनका नियम था, स्नान किया, संध्या बंदन की, माँ का ध्यान, माँ का पूजन, माँ की ज्योत प्रज्वलित की, फिर कन्या पूजन किया। कन्या का देवी का आशीर्वाद लेकर के जो माँ ने आज्ञा की थी, जो आदेश दिया था, उसी का पालन करते हुए बड़ी श्रद्धा से वह घर घर जाने लगे। द्वार द्वार पे जाकर के सबको जय माता दी बोलते हुए वैष्णव भंडारे के लिए निमंत्रण देते हैं। कल वैष्णव भंडारा हंसाली में आप सभी आमंत्रित हैं। इस प्रकार घर घर जाकर के जय माता दी बोलते हुए बड़ी श्रद्धा से सबको हाथ जोड़ करके जय माता दी बोलते हुए वह वैष्णव भंडारे के निमंत्रण दे रही। निमंत्रण देते देते सायंकाल को जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें जोगी भैरवनाथ जी मिले। जोगी भैरवनाथ जी को भक्त श्रीधर ने प्रणाम किया और प्रार्थना की, निवेदन किया कि महाराज कल हमारे जहाँ वैष्णव भंडारा है, आपको भी निमंत्रण है, आप भी भंडारे में आए। तब जोगी भैरवनाथ जी ने विचार किया, जी ब्राह्मण इतना निर्धन है, इसके घर में तो स्वयं कुछ खाने को नहीं, तो हमें क्या भंडारा खिलाएगा। तब जोगी भैरवनाथ जी ने भक्त श्रीधर से कहा, महाराज मेरे साथ तो बहुत सारे शिष्य हैं। तब भक्त श्रीधर ने कहा कि महाराज कल एक छोटी सी कन्या आई थी, न जाने कौन शक्ति है, उसी की आज्ञा अनुसार जो है, उसी की जो आज्ञा है कि सबको भंडारे के लिए निमंत्रण दो। अब मैं सबको निमंत्रण देख करके वापस लौट रहा था, आपसे भेंट हुई, इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की ही। इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, आप भंडारे में शिष्य सद आइए। तब जोगी भैरवनाथ ने कहा कि ब्राह्मण मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है, मैं शिष्य सद जो है इस भंडारे में अवश्य आऊंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। अगले दिन भंडारे का समय हुआ। अब वहां पर भंडारे की व्यवस्था नहीं है, सबको निमंत्रण दे चुके हैं। अब भक्त श्रीधर विचार करने लगे कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, मैं कैसे भंडारे का जो है जो प्रबंध करूंगा। तो कहते कि उस समय भक्त श्रीधर ने माँ की ज्योत जगाई, ज्योत के पास बैठ करके इस प्रकार माँ का ध्यान किया, माँ को याद किया और कहा अपने हृदय की बात। कहते जो भगवती जब हृदय से कोई भी इसे पुकारता है तो हृदयेश्वरी जी उनकी पुकार को सुनती है, निश्चय वो सुनती है, उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। भक्त श्रीधर ने जब हृदय से माँ को पुकारा कि माँ कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, जहाँ भंडारे का कोई व्यवस्था नहीं है, आपने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया है, सबको निमंत्रण दे दिए हैं, भंडारे का समय होने वाला है, अतिथिगण जो है जहाँ पर पधार रहे हैं, अब जो है भंडारा में क्या खिलाऊंगा इनको जो अतिथि आ रहे हैं।
सबसे बड़ा भय तो मुझे जोगी भैरवनाथ का शिष्य शायद वहां पर आएंगे, यदि उनके लिए जो है व्यवस्था नहीं होगी तो मुझे तो शाप देंगे। घर में किसी को बुलाओ, हमारे घर में आप भोजन करना, और भोजन की व्यवस्था हो ही नहीं। तो इसलिए तब जो है जब भक्त श्रीधर ने मां को पुकारा कि मां अब मेरी लाज जो है तेरे हाथ में है, मैं तेरी शरण में हूं, जो उचित हो वह करो, आप मेरी लाज रखो, चाहे जैसे भी है आप करो, मैं तो आपकी शरण में हूं, जथा योग्यम तथा गुरु, जो उचित हो वह करो। तब कहते किस प्रकार से भक्त श्रीधर जब मां को ने ध्यान किया, एकाग्रचित होकर के मां को याद किया, कहते हैं उसी क्षण जो है मां भगवती वैष्णवी कन्या के रूप में हाथ में दिव्य करमंडल लिए हुए भक्त श्रीधर जी के सामने प्रत्यक्ष जो है वह प्रकट हो गई। भक्त श्रीधर से मां ने कहा कि भक्त श्रीधर अपने नेत्र खोलो, परंतु वो ध्यान में बैठे हुए थे। तब मां ने अपना हाथ जो था भक्त के सिर पर रखा, भक्त श्रीधर के सिर पर रखा, हिलाया, भक्तराज अपने नेत्र खोलो। तब भक्त श्रीधर जी ने अपने नेत्र खोले, सामने देखा कि मां कन्या के रूप में हाथ में करमंडल लिए हुए दिव्य रूप धारण किए हुए वहां पर जो है वह विराजमान है। बड़ा प्रसन्न हुआ। देखिए जब भक्त की भक्ति सफल होती है तो कितनी खुशी उसे होती है कि जिस जगजननी की वह आराधना करता था उसका दूसरी बार साक्षात दर्शन हो रहा है। पहले कन्या पूजन में, आज विपत्ति आई, परेशानी आ गई, इस प्रकार से भंडारे का जो है आयोजन किया गया है, व्यवस्था कोई नहीं है, माँ का स्मरण किया है तो माँ ने साक्षात दर्शन दिया है। तब जो है माँ को देखा बड़ा प्रसन्न हुआ। भक्त श्रीधर ने बड़ी श्रद्धा से माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। दंडवत जब प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके माँ की स्तुति की, तब माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, कहा बेटा तू क्यों घबराता है, क्यों घबराता है, निर्भय हो जा, निश्चिंत हो जा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। माँ ने अपने योग द्वारा जो है वहां पर कुटी का निर्माण किया और भक्त श्रीधर ने कहा कि जो भी अतिथिगण आए हैं सबको आदर पूर्वक इस कुटिया के अंदर बिठाओ। भक्त श्रीधर द्वार पर खड़े हो गए, सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, आइए इस कुटिया में विराजिए, भोजन के लिए, भंडारे के लिए सभी जो हैं अब भंडारे में बैठने लगे। उस कुटिया के अंदर सब बैठते जा रहे हैं, छोटी सी कुटिया ही। जोगी भैरवनाथ भी अपने शिष्य सहित उस कुटिया में बैठ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ जोगी भैरवनाथ को कि इतनी सी कुटिया सब उसमें बैठे जा रहे हैं। सब जब बैठ गए तो भी स्थान वहां पर रिक्त खाली रहा। यह अद्भुत चमत्कार देख करके जोगी भैरवनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन शक्ति है जो कि मायावी शक्ति है, जहां फिर उस मां भगवती आदि शक्ति ने इस धरातल पर जो है अवतार ले लिया है। अब मां ने उस कुटिया के अंदर प्रवेश किया और एक ओर से सबको अपने उस दिव्य करमंडल से भोजन परोसने लगी। एक ही करमंडल सारी व्यवस्था ऐसे हुई, एक ही करमंडल से अनेक पदार्थ हुए, सबको परोसते हुए मां जो आगे बढ़ती जा रही थी और भोजन परोसते परोसते जग मां भगवती जोगी भैरवनाथ जी के पास पहुंचे तो जोगी भैरवनाथ ने उसे रोक लिया और कहा कि आप सबको सबकी इच्छा अनुसार भोजन परोस रही हो, हम जोगी हैं, हमारे मन की जो इच्छा है, हमारे मन की इच्छा अनुसार ही हमें भोजन मिलना चाहिए। तो मां ने कहा कि जोगीराज ये वैष्णव भंडारा है, जहाँ वैष्णव भोजन मिलेगा इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर के मां जैसे आगे बढ़ी तो जोगी भैरवनाथ ने उसे कलाई से पकड़ना चाहा, परंतु मां उसी क्षण वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब जोगी भैरवनाथ ने ध्यान द्वारा देखा तो मां बाण गंगा के पास खड़ी थी, लंगरू हनुमान जी उनके साथ थे और यहीं से जोगी भैरवनाथ ने मां का पीछा करना प्रारंभ किया था। अब कुछ लोग ये सोचते हैं जोगी भैरवनाथ की कोशिश भावना थी इसलिए उसने मां का पीछा किया। वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। जोगी भैरवनाथ एक पहुंचा हुआ योगी था। उसने देखा यदि ये कोई मायावी शक्ति अपनी माया द्वारा लोगों को भ्रमित कर रही है तो मेरी माया के सामने, मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगी। यदि उस मां भगवती आदि शक्ति ने इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया है तो इसी के हाथ तो मेरा मोक्ष होगा। जैसे रावण को त्रेता युग में सबने समझाया था, जब सीता माता को उसने हरण किया तो उसने सबने समझाया कि आपने जो ठीक नहीं किया, आप भगवान
श्री राम की शरण में चले जाइए। तो समय रावण ने भी यही कहा था, यदि जो कि मायावी मानव हैं तो मेरी माया के सामने, मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अनेक शक्तियां जो हैं रावण ने तब कर करके जो प्राप्त की थी, वह ऐसी ऐसी शक्ति थी कि अपने अनेक रूप जो था वह धारण कर लेता था, अपना रूप बदल ले लेता था, अपने जो है अदृश्य हो जाता था, किसी को दिखाई नहीं देता था, आकाश की ओर चला जाता था, अदृश्य होकर के प्रहार करता था। तो इस प्रकार से ऐसा रावण जो है वह कहता है कि मेरी माया के सामने वह टिक नहीं पाएंगे। यदि ऐसे मायावी मानव है और थोड़ी बहुत माया इन्होंने सीख ली है जिससे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो यदि उस परपिता परमात्मा ने ही इस धरती पर अवतार ले लिया है तो उनके हाथों मेरा मोक्ष होगा। बोलो सच्चे दरबार की। और अंत में होगा भी यही था। तो इस प्रकार से योगी वैद्यनाथ ने मां का पीछा किया। बाण गंगा में हनुमान जी मां के साथ थे। मां ने वहां पर खड़ी थी मां, और हनुमान जी ने मां से प्रार्थना की, मां बड़ी प्यास लगी है, कहीं जल नहीं था, आगे पीछे जो कहीं भी जल नहीं था, तो बड़ी प्यास लगी है मां को जब पुकारा हनुमान जी ने, तब मां ने बाण मारा, बाण के द्वारा गंगा प्रकट की, हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और वहीं पर मां ने स्नान किया, अपने केश बाल धोए। इसलिए स्थान को दो नामों के द्वारा पुकारा जाता है, बाण गंगा तथा बाल गंगा। बाण के द्वारा प्रकट की गंगा इसलिए से बाण गंगा कहा जाता है। मां ने अपने केश अपने बाल जहां पर धोए थे इसलिए बाल गंगा के द्वारा भी पुकारा जाता है। जहां पर भक्तजन जब मां के दर्शनों के दरबार में आते हैं तो रास्ते में बाण गंगा स्नान करते हैं, उस गंगा में जो है और तृप्त होते हैं। तो जहां पर भक्तजन उस गंगा में स्नान करते, वहीं थोड़ा पीछे जाकर के जहां मां ने बाण मारा था एक होल बना हुआ जहां से जो जल निकलता है, मां वहां से चले, चरण पादुका पहुंची, चरण पादुका में रुक करके पीछे मुड़ करके देखा तो जोगी भैरवनाथ उनके पीछे आ रहा था। तो चरण पादुका में मां के रुकने की चरण चिन्ह है, जहां पर भक्त जब आते हैं उन चरण चिन्हों में अपना मस्तक झुकाते हैं, मां को प्रणाम करते हैं, मां का चरणामृत प्राप्त करते हैं और कृत होते हैं। फिर मां वहां से चली, अर्धकुआरी पहुंची। अर्धकुआरी में उस गुफा के अंदर 9 महीने तक जो है मां भगवती वहां पर तप करती रही। जैसे बालक मां के घर में रहते हैं उसी तरह से 9 महीने तक मां जो है बिना कुछ खाए पिए वहां पर तप करती रही। जब जोगी वैद्यनाथ वहां आ पहुंचा तो मां ने दूसरी ओर से रास्ता निकालकर अपनी शक्ति द्वारा दूसरी ओर से रास्ता निकाला और वहां से भी चल पड़ी। तो इस स्थान को जो है गुफा में, अर्धकुआरी में जो गुफा है उसका नाम गर्भजून पड़ा। जैसे गर्भ में मां के गर्भ में बालक जो 9 महीने तक रहते हैं वैसे ही मां वहां पर उस गुफा के अंदर जो है 9 महीने तक जो है वह तप करती रही और फिर जो है वहां से वह चल पड़ी। तो इसलिए इस गुफा का नाम गर्भजून पड़ा। और जो उस गुफा के अंदर प्रवेश कर करके वह निकलते हैं मां का आशीर्वाद लेने के लिए, तो कहते उन्हें गर्भजून का कष्ट जब नहीं भोगना पड़ता। फिर मां से वहां चलते हुए वहां से जहां आप पहुंचे इस गुफा द्वार पर जो है, जहां आकर के मां ने लंगर भी हनुमान जी को आज्ञा दी कि आप प्रहरी के रूप में यहीं पर खड़े रहना, कोई भी इसको बाहर रोकना, इस गुफा के अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए, मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। तो इतना कहकर के मां इस गुफा के अंदर प्रवेश कर गई और हनुमान जी इस गुफा द्वार पर जो है पैर पर खड़े हो गए। तब जब योगी वैद्यनाथ मां का पीछा करता करता कुछ समय को उपरांत जहां भी यहाँ पहुंचा और गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा, तब जो हनुमान जी ने उसे धक्का देकर पीछे फेंक दिया और दोनों का परस्पर इसी स्थान पर युद्ध हुआ था। हनुमान का और जो है योगी वैद्यनाथ दोनों परस्पर जो जहाँ युद्ध कर रहे थे, वह बार बार अंदर जाने के लिए हट करता है और हनुमान जी जो है उसको उठा करके पीछे पटक देते हैं, धक्का दे करके पीछे गिरा देते हैं। तो इस तरह से भी बार बार हट कर रहा था अंदर जाने के लिए। ये सारी लीला मां अपने योग द्वारा अंदर से देख रही थी। मां ने अब देखा और विचार किया, इस दुष्ट को मैंने बड़ा समय दिया, इसने अपनी दुष्ट पर छोड़ी नहीं, अब इसका वध करना उचित है। मां कहते कि स्वयं गुफा से बाहर आई, अपनी शक्ति द्वारा जोगी भैरवनाथ का शीश काट दिया। जोगी भैरवनाथ का शीश जो है जहां से 2 किलोमीटर दूर भैरव नाम की घाटी है वहां गिरा हुआ है और धड़ आपके सामने इस गुफा द्वार गिरा हुआ है जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है। और उसी के ऊपर से रेंगते हुए भक्तजन जो है मां के दर्शनों के लिए इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय।
अब जोगी वैरनाथ जो है अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ विलाप करने लगा और माँ से क्षमा प्रार्थना करने लगा कि माँ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं आपको पहचान नहीं सका। हे माँ मुझे क्षमा कीजिए, आने वाले समय में मुझे लोग किस दृष्टि से देखेंगे। माँ मैं तेरी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। अब अनेक प्रकार से अपने अपराधों की क्षमा याचना करते हुए अब जोगी वैरनाथ जो है माँ के चरणों में जो है इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तब माँ ने कहा, कहते हैं पुत्र जात को कुमाता न भवती, पुत्र को पुत्र हो सकते हैं, माँ का भी कुमाता नहीं होती। माँ ने जोगी वैरनाथ पर दया की, क्योंकि माँ दया की मूर्ति होती है। जब माँ दया नहीं करेगी तो कौन करेगा। माँ में सहन करने की शक्ति और क्षमा करने की शक्ति यदि है तो एकमात्र माँ में होती है। बच्चा भले ही कितने अपराध क्यों न करे, परंतु माँ जो है हमेशा उसे क्षमा करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। तब माँ ने कहा, जोगी वैरनाथ आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित किया है, इसलिए मैं आपको क्षमा करती हूँ और जो वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में मेरे दर्शनों के जो भी भक्तजन मेरे दरबार में आएंगी, जाति बार वह तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। और इससे सिद्ध होता ही बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ के शरणगत होकर के माँ के दरबार में आकर के अपने अपराधों की क्षमा याचना करता है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो वह भक्त जो है वह साधक हो जाए, दुराचारी व्यक्ति भी साधक भक्त हो जाता है और वह परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है माँ के आशीर्वाद से। उधर भक्त सिरधर दिन रात चिंता कर रहे थे, माँ कहाँ चली गई, माँ आई चली गई। वह दिन रात जो है माँ का स्मरण करते, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जो है एकमात्र से माँ का स्मरण था। माँ आई थी चली गई, कहाँ चली गई। अब जो है एक दिन माँ ने भक्त सिरधर को सपन में दर्शन दिए और ये दुर्ग मार्ग दिखलाते हुए सपन में जो है अपने दरबार में ले आई। इस गुफा के अंदर माँ ने उसे इस पिंडी के रूप में अपना दर्शन दिखाया और कहा, भक्तराज मैं इस गुफा के अंदर जहाँ पर इस पिंडी के रूप में विराजमान हूँ यही मेरा स्वरूप है। इस पिंडी रूप में आप जो है मेरी पूजा करना, मेरी पूजा का भार संभालना। तेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं तुझे 4 संतान का वरदान देती हूँ। भक्त सिरधर तेरे घर में 4 पुत्र होंगे, मेरी पूजा करना, पूजा का भार संभालना और जो मेरा पिंडी स्वरूप है इस गुफा के अंदर में विराजमान हो, मेरी पूजा करना। प्रातः काल का सपन था। भक्त सिर जी उठे, संध्या बंदन की और पूजा करके माँ का आशीर्वाद लेकर कन्या पूजन करके वो घर से चल पड़ा। इस दुर्गम मार्ग से होते हुए भक्त सिर जैसा मार्ग माँ ने बतलाया था उसी मार्ग पर चलता हुआ जो है भक्त सिरधर जी जहाँ पर आप पहुंचे इस गुफा द्वार पर, ये भक्त सिरधर जी का 750 वर्ष पुराना इतिहास है। भक्त सिरधर जहाँ पहुंचे, जहाँ करके भक्त सिरधर जी ने गुफा के अंदर प्रवेश किया और इस गुफा के अंदर जैसा माँ ने बतलाया था सपन में वैसे ही यहाँ आकर के उसने पाया। इस 3 पिंडिक रूम में माँ का दर्शन किया, माँ को प्रणाम किया और तभी से भक्त सिरधर ने माँ की पूजा करना जहाँ पर प्रारंभ कर दी। भक्त सिरधर बड़ी श्रद्धा से माँ की पूजा करते, माँ से प्रार्थना करते, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से कुछ समय के उपरांत भक्त सिरधर के घर 4 पुत्र हुए। आज भी पुजारी गण जो हैं उन्हीं सिरधर के वंश से ही माँ की पूजा करते चले आ रहे हैं। परंपरागत जो है भक्त सिरधर के बाद जो है उसी का वंश जो है आज ही माँ की पूजा करता चला रहे हैं और माँ की इतनी कृपा है उस वंश पर जो है कि माँ की कृपा से वह वंश जो है फल फूल रहे हैं और भगवती कृपा से उस परिवार में रिद्धि सिद्धि है। इसलिए जो ही भक्त सच्चे हृदय से माँ की पूजा, माँ की आराधना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, ये भगवती निश्चित रूप से उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के, उनकी पूजा से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिस आशीर्वाद से उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं, उनके दुख, उनके कष्ट, उनके रोग दूर होते हैं, उनका जीवन सुखी होता है, वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माँ भगवती आदि शक्ति जिस प्रकार से भक्त सिरधर पर जो है माँ ने कृपा की, सिरधर के वंश पर कृपा की है, उसी तरह से आप सब पर भी पूरे विश्व पर माँ कृपा करें, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करें, सबको सुख समृद्धि प्रदान करें, सबका मंगल करें।